everyone, welcome back to my channel. So today's session we are going to discuss Sperman rank order correlation, and in our previous session we have already discussed our correlation and Pearson's correlation coefficient, and today we are going to see Sperman rank order correlation. Okay. Now the Sperman rank order correlation was developed by Charles Sperman in 1904, and it also known as Sperman's law, and denoted by this R and S. Okay, इसको हम क्या कहते हैं? That's also known as Sperman law, and this was developed by your Charles Sperman in 1904. This is developed to compute the correlation when the data is presented on two variables of n subjects. ठीक है, ये correlation किस लिए दिया गया है? यह Sperman rank order correlation जब हम किसी भी टू सब्जेक्ट्स को लेकर के उसके बीच में कोरिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, जब रैंकिंग फॉर्म में रहता है हमारे पास, रैंक फॉर्म में करने के बाद में उन दोनों के बीच में हम कोरिलेशन देखना चाहते हैं, in that case we are going to use Sperman rank order correlation. ठीक है, पियर्सन कोरिलेशन में भी हम क्या करते हैं? पियर्सन कोरिलेशन में भी हम कोरिलेशन देखते हैं, बट इन स्परमैन में क्या करते हैं? हम रैंक ऑर्डर से कोरिलेशंस देखते हैं. ओके, फर्स्ट हम उसको रैंकिंग ऑर्डर में देते हैं, जो भी हमारे डेटाज हैं उसको हम रैंकिंग ऑर्डर में करते हैं, फिर उसके बाद हम टू वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशंस निकालते हैं. ओके, used within continuous data when assumptions or Pearson are not satisfied. ठीक है, ये continuous form of data में यूज होता है, और ये कब यूज होता है? इसमें भी हम कोरिलेशन से निकालते हैं, जैसे Pearson's में निकालते थे, बट when Pearson's में जब हम निकाल रहे हैं कोरिलेशन, उसके बाद हम उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, then we are going to use Sperman rank order correlation. ठीक है, that it is suitable for rank order data. ये किसमें सुटेबल होता है? जब हम डेटा को रैंकिंग ऑर्डर में करते हैं, तो ऐसे रैंकिंग ऑर्डर टाइप ऑफ डेटा के लिए Sperman rank order correlation is suitable. If the data on X or Y or on both the variables are in rank order, then your Sperman rank order correlation applicable. ठीक है, जब भी हमारे टू वेरिएबल, सपोज वन वेरिएबल को आपने x माना और दूसरे वेरिएबल को y माना, अब इन दोनों के बीच में आपको कंपेयर करना है. सबसे पहले क्या करना है? उसको एक रैंकिंग ऑर्डर में करना है. उसके बाद हम दोनों के बीच में, दोनों x और y के बीच में हम क्या कर रहे हैं? रैंकिंग ऑर्डर, उन दोनों के रैंक में हम कंपेयर कर रहे हैं, फिर हम अपना रैंक ऑर्डर कोफिशिएंट निकाल रहे हैं. ठीक है, किस लिए? उसमें कोरिलेशंस निकालने के लिए. ओके, तो रैंकिंग ऑर्डर के थ्रू हम इसमें Sperman रैंक ऑर्डर कोरिलेशंस निकालते हैं. ओके, इसको हम देखेंगे एक एग्जांपल के साथ में. एक एग्जांपल मैंने लिया है, आई हैव टेकन एन एग्जांपल इन विच आई हैव टेकन 6 स्टूडेंट. इसमें हमने 6 स्टूडेंट लिया है, और इसमें हमने 2 वेरिएबल्स लिया है. एक वेरिएबल में हमने क्या किया है? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट के, जो 6 स्टूडेंट थे उसके हमने मार्क्स रखे हैं मैथ्स के, एंड सेकेंड वेरिएबल को हमने y माना है, उसका हमने क्या किया? उसमें मार्क्स हम फिजिक्स का रखा है मैंने. और हमें करना क्या है? इसमें हमें Sperman रैंक ऑर्डर कोरिलेशन के थ्रू इन दोनों के बीच में, जो स्टूडेंट ए है उसका जो मार्क्स आपका मैथ्स का है और फिजिक्स का है, उन दोनों के बीच में कोरिलेशंस निकालना है कि अगर बच्चा मैथ्स में अगर तेज़ है, मैथ्स में अगर उसकी रैंकिंग अच्छी है, तो क्या उसकी रैंकिंग फिजिक्स में भी अच्छी है? अगर वो मैथ्स में रैंकिंग 1 में है, तो क्या फिजिक्स में भी रैंकिंग 1 में है? तो ऐसे हमें क्या करना है? दोनों वेरिएबल्स के बीच में हमें कोरिलेशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ योर Sperman रैंक ऑर्डर कोरिलेशन. चलिए देखते हैं इसको हम करते कैसे हैं. ओके, सॉल्यूशन में क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिप्रेजेंट योर डेटा इन अ टैबुलर फॉर्म. आपको एक अपना जो डेटा है उसको एक टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. वो करना कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टूडेंट लेना है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में मार्क्स ऑफ मैथ, उसको हमने x वेरिएबल दिया. देन उसके बाद आपको एक कॉलम बनाना है रैंकिंग के लिए, तो रैंक ऑफ x रखना है. देन मार्क्स ऑफ योर फिजिक्स, दिस इज योर सेकंड वेरिएबल, और उसको हमने डिनोट किया y से. ओके, देन मार्क्स रैंक ऑफ योर y, देन g इज योर डिफरेंस बिटवीन द
मार्क्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रैंक ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, ये होता है डिफरेंस, दिस इज डिफरेंस बिटवीन द रैंक ऑफ एक्स एंड वाई एंड दिस इज योर डी स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट में हमने ए बी सी डी ई एफ रखा, 6 स्टूडेंट्स हमने रख लिए, उसका मैथ्स का मार्क्स कितना था वो हमने रखा। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू ये हमें डेटा दिया गया है, मार्क्स दिया गया है, स्टूडेंट जो दिया गया है, ये हमारे पास इतना डेटा है, अब हमें करना क्या है, अब हमें रैंकिंग करनी है। ओके, रैंकिंग हम कैसे करते हैं, अब मार्क्स ऑफ मैथ्स के जो मार्क्स है उसमें से रैंकिंग करना है, तो फर्स्ट रैंक कहाँ किसका आएगा, जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा है। ओके, तो लेट अस सर्च, तो ये 10 क्या है, आपके सबसे हाईएस्ट मार्क्स है मैथ्स में, तो इसको हमने फर्स्ट रैंक कर दिया। लाइक वाइज 8 उसके बाद है तो सेकंड, एंड 7 उसके बाद है तो थर्ड, देन फोर्थ, देन 5 है, फिफ्थ, सिक्स्थ, लाइक दिस आपको रैंकिंग करनी है। ओके, लाइक वाइज मार्क्स ऑफ फिजिक्स के जो मार्क्स है उसमें भी रैंकिंग करनी है, तो जिसके 10 है तो उसको हमें 1 करना है, तो 1 करना है, देन उसके बाद में 9 है, सेकंड करना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने डेटा में रैंकिंग ऑर्डर करेंगे। अपने डेटा में क्या करना है, आपको रैंकिंग करना है। रैंकिंग करने के बाद में थर्ड स्टेप इज योर डिफरेंस निकालना है। किसके बीच में डिफरेंस निकालेंगे हम, एक्स एंड वाई के बीच में, यानी कि मार्क्स ऑफ एक्स एंड वाई के बीच में हम डिफरेंस निकालेंगे ये चीज़। तो ए का जो ए स्टूडेंट है उसका जो डिफरेंस है दोनों के मार्क्स में, तो कितना है 1, देन द सेकंड का 2 है, 0 है, 1 है, 2 है, इस तरह से हम डिफरेंस निकालेंगे। देन नेक्स्ट क्या करना है, हमें डिफरेंस का स्क्वायर निकालना है। डिफरेंस का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें ये सारे डेटास मिलेंगे। देन एट लास्ट आपको क्या करना है, सम ऑफ डी स्क्वायर करना है। जो डी स्क्वायर में निकाला है इसका सम करना है, जो कि आपका आया कितना, यू गॉट 14। ओके, नाउ यू हैव टू अप्लाई अ इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन अप्लाई करना, फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके लिए। तो फॉर्मूला क्या है, r इक्वल टू 1 - 6 सम ऑफ डी स्क्वायर योर, दैट इज योर डिफरेंस स्क्वायर, डिवाइड बाई n इज योर नंबर ऑफ योर स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ योर वेरिएबल, जितने आपने नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ अपने जितने भी सैम्पल्स लिए हैं उसका, तो n इज ए नंबर ऑफ सैम्पल्स, तो n हो गया, देन ब्रैकेट में n स्क्वायर -1, सैम्पल का जो स्क्वायर है -1। तो आपके सैम्पल कितने हैं, यहाँ पे हमने 6 स्टूडेंट को सैम्पल बनाया है, तो 6 स्टूडेंट्स का है, तो यहाँ पर n में वैल्यू क्या पुट होगी 6, देन इसमें 6 स्क्वायर -1 एंड 6 सम ऑफ डी स्क्वायर आपने डिफरेंस का निकाला है, स्क्वायर सम ऑफ दिस इज योर 14। तो ये वैल्यू आप पुट आउट करेंगे, देन आपको क्या मिलेगा, 0 कैलकुलेशन करने के बाद में 0.6 वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पर r कितना आ गया आपको, 0.6। नाउ अकॉर्डिंग टू सम वेरिएबल्स वी हैव, अकॉर्डिंग टू सम हमने कुछ जो नंबर्स है वो डिसाइड किए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्या है, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम उसको कोरिलेट करेंगे, ठीक है। अगर r की वैल्यू, दैट इज योर स्पेरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन की वैल्यू जो है इससे ज़्यादा है, तो किससे ज़्यादा है, 0.75 से ज़्यादा है, तो दैट मीन हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपकी r की वैल्यू लाइज बिटवीन 0.75 to 0.5, तो दैट मीन मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड इफ योर r वैल्यू लाइज बिटवीन 0.5 to 0.1, so that means you have a weak positive correlation, and if your value lies between 0 to 0.1, that means you have no correlation, कोई correlation नहीं है। तो हम देखेंगे r हमारा 0.6 है, तो हमारे किस वैल्यूज़ के ऊपर वो आता है, किस वैल्यूज़, तो r जो है आपके इस कैटेगरी में आएगा। Okay, that means r is equal to 0.6, that is value of r lies between 0.75 to 0.5, means that there is a moderate positive correlation, means that आपको मैथ्स एंड फिजिक्स के बीच में कुछ कोरिलेशंस है। जो बच्चा मैथ्स में अच्छा है, जिसकी रैंकिंग मैथ्स में अच्छी आई है, उसकी फिजिक्स में भी अच्छी आई है, जिसकी खराब आई है मैथ्स में, उसकी फिजिक्स में भी खराब आई है। दैट मीन्स द सब्जेक्ट मैथ्स एंड फिजिक्स इज कोरिलेटेड टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू स्पर्मन रैंक कोरिलेशन, ठीक है। तो स्पर्मन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन से हमें यही जानने को मिला कि there is a positive correlation between marks of physics, maths and physics of student। जिस स्टूडेंट की फिजिक्स कमज़ोर है, वीक है, उसका मैथ्स भी वीक है। जब बच्चे का स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों में रैंक अच्छा है, तो दोनों में अच्छा ही है, तो दैट मीन्स देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन
योर मैथ्स एंड फिजिक्स, यही हमें फाइंड आउट करना था. तो विद द हेल्प ऑफ स्परमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन वी हैव फाइंड आउट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप you all like today's session very much. So I would like to thank my subscriber and my viewers for watching my channel, and please also do like and subscribe more and more my channel, so that I will provide you more videos in a compact way that will help you to clear your exam, to clear your in which field you are in. So that's all for today. Take very good care of yourself. Thank you so much.